तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बर्फीले इलाके को दिखाया जाता है और वहीं हम स्टिकमैन और उसकी फैमिली को देखते हैं। वहाँ पर वो अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ रहा करता है। आज क्रिसमस होने के कारण स्टिकमैन अपने ही हाथों से बनाए हुए गिफ्ट अपने बच्चों को देता है, जिसे देखने के बाद उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने ही दिए हुए गिफ्ट को वो अपने बच्चों को यूज करना सिखाता है। शाम होने पर स्टिकमैन अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बच्ची आ जाती है, जिसे देखने के बाद स्टिकमैन और उसकी फैमिली मरने का नाटक करते हैं और इस तरह से ट्रीट करते हैं मानो सच में वो साधारण सी लकड़ियां हो। कुछ समय बाद गर्मी का मौसम आता है और एक सुबह स्टिकमैन जॉगिंग के लिए निकलता है, जहाँ रास्ते में उसे एक स्नेल मिलता है, जिसे देखने के बाद स्टिकमैन उसकी थोड़ी सी मदद कर देता है। लेकिन आगे जाने पर स्टिकमैन को एक डॉग मिलता है जो उसके पीछे पड़ जाता है। स्टिकमैन उससे अपनी जान बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश तो करता है, लेकिन लास्ट में वो डॉग स्टिकमैन को पकड़कर अपने मालिक के पास ले जाता है और उसका ओनर भी स्टिकमैन को एक नॉर्मल लकड़ी समझता है और वो उसे खेलने के लिए सामने फेंक देता है। जिसके बाद स्टिकमैन डॉग को समझाने की कोशिश तो करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा हूँ, लेकिन डॉग उसकी कोई भी बात नहीं समझता और उसे उठाकर अपने ओनर के पास ले जाता है। इसी दौरान वहाँ पर उस पार्क का गार्ड आ जाता है, जो उस लड़के से कहता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे सुनने के बाद वो लड़का अपने डॉग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ मौका देखकर स्टिकमैन वहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती और वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कि उसे अपनी गेम के लिए यूज करने के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट पर उसका वेट कर रही थी। इधर छोटी लड़की पानी में लकड़ियों को रेस लगाने के लिए फेंक देती है, जिसे देखने के बाद स्टिकमैन जानबूझकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और आगे जाके वो एक बोट व्हील से टकरा के एक फिशिंग मैन के पास पहुँच जाता है और वहाँ से वो फिशिंग मैन के कांटे में से फिश को निकाल के दोबारा पानी में डाल देता है और स्टिकमैन भी वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ पे एक फ्रॉग स्टिकमैन को आगे जाने से मना करता है, लेकिन स्टिकमैन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और आगे जाने पर स्टिकमैन को एक स्वैन पकड़ लेता है और वो उसे अपने घोंसले को बनाने के लिए अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टिकमैन की फैमिली परेशान हो रही थी और इसलिए उसे ढूंढने घर से बाहर निकल जाती है। स्टिकमैन जिस घोंसले में था उसके अंदर के अंडों से बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं और उनकी कंप्लीट फैमिली को देखने के बाद स्टिकमैन को अपनी फैमिली की याद आने लगती है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद स्वैन अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मौका देखकर स्टिकमैन भी खुद को वहाँ से आजाद कर लेता है और जैसे तैसे भागते हुए नदी के किनारे तक पहुँच जाता है। तभी अचानक से सामने से एक बोट आती है, जिसका चप्पू उसके सर पर लग जाता है और वो दोबारा से पानी में गिर जाता है और बहते हुए बहुत दूर पहुँच जाता है। अब काफी ज्यादा थकने के कारण स्टिकमैन रास्ते में ही सो जाता है। इसी दौरान वहाँ एक बर्ड पहुँचती है जो उसे अपने साथ उठाकर ले जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही स्टिकमैन की आँख खुल जाती है और ये सब देखने के बाद वो वहाँ से आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की एक बड़ी सी लहर उसे अपनी चपेट में ले लेती है। दूसरी तरफ स्टिकमैन की वाइफ उस घोंसले तक पहुँच जाती है जहाँ पर स्टिकमैन रुका हुआ था, जहाँ उसे स्टिकमैन की एक लीफ मिलती है। तभी फ्रॉग स्टिकमैन की वाइफ को बताता है कि स्टिकमैन यहाँ से नदी में बह गया है। इधर स्टिकमैन एक बड़े से आइलैंड पर पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से एक छोटा सा लड़का उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और उठाकर एक लेग की तरह सैंड कैसल पर लगा देता है। अब ये सब देखने के बाद स्टिकमैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन एक बार फिर एक लड़की आकर उसके साथ खेलने लगती है और उसे हर बार कोई ना कोई किसी न किसी तरह से यूज कर रहा था। और ऐसे ही अब सीजन चेंज हो जाता है और उसे अलग अलग जगह पर अलग अलग बच्चे कभी बात तो कभी कुछ बना के खेलने लगते हैं। तब एक बच्चा उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है और वो एक बर्फीली जगह पर जा गिरता है, लेकिन वहाँ पर भी एक लड़का उसे उठाकर अपने द्वारा बनाए स्नोमैन के हाथ बना देता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी स्टिकमैन हार नहीं मानता और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और कुछ दूर जाने के बाद स्टिकमैन को अपना घर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। लेकिन पास जाने पर उसे पता चलता है कि ये उसका घर नहीं है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद स्टिकमैन अंदर से टूट जाता है और स्नोफॉल ज्यादा होने से एक जगह जम भी जाता है और वो वहाँ से स्लिप होके सीधा शहर के बीच में पहुँच जाता है, जहाँ पर एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है और स्नोफॉल होने की वजह से वो लड़की स्टिकमैन को नॉर्मल लकड़ी समझकर चिमनी में जलाने के लिए डाल देती है। लेकिन स्टिकमैन को अपनी फैमिली की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी और इस टाइम वो बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन तभी उसके पास एक बिल्ली आती है जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है और वो वहाँ से निकलकर भागने लगता है। तभी उसे चिमनी के अंदर से किसी की हेल्प मांगने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वो खुद को किसी तरह से उसकी हेल्प करने के लिए रेडी कर लेता है और जब वो चिमनी के पास जाकर उसके अंदर से एक आदमी को बाहर निकलते देखता है और जब वो चिमनी के पास जाकर उसके अंदर से एक आदमी को बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सेंटा क्लॉज है जो चिमनी के रास्ते सभी लोगों को गिफ्ट देने के लिए आया है। तभी सेंटा गिफ्ट रख कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो स्टिकमैन का फेस देखता है जो
काफी ज्यादा सैड था, जिस वजह से सेंटा उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद स्टिकमैन सेंटा के साथ गिफ्ट बांटने में उसकी काफी हेल्प करता है और स्टिकमैन उसी लड़के के घर भी पहुंचता है जिसे स्टिकमैन ने बैट बनाकर यूज किया था, जिस वजह से स्टिकमैन उसे बैट देता है। और इसी तरह सेंटा सभी लोगों को गिफ्ट बांट देता है और अब उनके पास सिर्फ 3 गिफ्ट बचे थे जिन्हें बांटने वो जा रहे थे। जहाँ स्टिकमैन देखता है कि सामने उसका घर है, वहीं घर के अंदर उसकी पूरी फैमिली उसके आने का वेट कर रही थी। तभी अंदर से उसकी फैमिली को एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग वहाँ पर चेक करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि सामने स्टिकमैन है। इसे देखने के बाद उसकी पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सेंटा बच्चों को गिफ्ट देकर और क्रिसमस विश करके वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।